हेलो गाइस। सो CGPDTM का RTI का रिप्लाई मुझे कल रिसीव हुआ है। मैं वही आपको बताना चाहता हूँ। शायद आप लोग भी इंटरेस्टेड होंगे, कुछ लोग तो स्पेशली जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो तो ज़रूर इंटरेस्टेड होंगे। तो ये रिप्लाई, ये RTI जो मैंने किया था, ये मेंस का आंसर शीट कैसे चेक किए हैं, इतने कम मार्क्स क्यों दिए हैं किसी किसी का, वो मैं जानने के लिए मैंने ये RTI किया था। तो उसी से रिलेटेड जो रिप्लाई आया है उसको मैं आज बताना चाहता हूँ। इसके पहले मैं ये बता देता हूँ कि ये जो रिजल्ट आया था, ये 2 महीने, लगभग 2 महीने पहले 14 तारीख को, 14 जून को आया था। और उसके बाद ही मैंने ये RTI डाला था। इसको डालने के एक बार अपील किया, उसके बाद मैंने मतलब लगभग 50 दिनों बाद मैं रिप्लाई रिसीव किया हूँ। ये एक तो NTA का बहुत बड़ा फेलियर है, इतने टाइम लगाते हैं रिप्लाई करने में। उसके बाद भी इनका जवाब जो है ना, ये आप सुन करके आश्चर्य में रह जाओगे कि भाई कर क्या रहे हैं, मतलब किस तरीके से ये काम करते हैं। वो उसका कुछ भी पता नहीं चलने देते हैं, अपने मन से जो हुआ वो अप्लाई कर देते हैं। आपको मैं दिखाता हूँ RTI का रिप्लाई इनका। तो ये आप देख सकते हो, जो RTI मैंने किया था उसका रिप्लाई है। मैंने मेंस के जो पेपर 2 हुआ था उसका डिस्क्रिप्टिव वाला जो पेपर था, उसमें टोटल 300 मार्क्स के थे। और उस 300 में 100 मार्क्स के तो ऑब्जेक्टिव ही सिर्फ थे, और 200 मार्क्स का रिटन क्वेश्चन था, जो कि 25-25 मार्क्स के 8 क्वेश्चंस थे। तो इसमें जैसे मैंने 200 मार्क्स का अटेम्प्ट किया था, मुझे सिर्फ 83 मिला। उसमें मैक्सिमम करीब करीब मैं 80 मार्क्स का तो ऑब्जेक्टिव ही जो आता था वो अटेम्प्ट किया था, उसमें मुझे मोस्टली सही किया था। तो उससे ही 70-80 मार्क्स मिलने चाहिए थे। उसके बाद अब मैं डिस्क्रिप्टिव भी 5 क्वेश्चंस बढ़िया से एकदम डिटेल्ड व्यू में मैंने अटेम्प्ट किया था, बट टोटल मार्क्स मुझे 83 मिला। ये बहुत अनएक्सपेक्टेड था, इसलिए मैंने ये अप्लाई किया था। और उसका रिप्लाई आप देख सकते हो, ग्रीन कलर में रिप्लाई उन्होंने दिया है 50 दिनों के बाद। उसमें ये लिखते हैं कि मैंने मेंस का पेपर 2 इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट से चेक करवाया है, और वो जो चेक हुआ है दोनों के द्वारा, और उसमें अगर मोर देन 25% डिफरेंस है दोनों के मार्क्स में, तभी मैंने तभी मैंने ये कॉपी फिर वापस से चेक कराया है। अदरवाइज वो मार्क्स ही कंसिडर किए हैं, बट इसमें ये नहीं बताया है कि किसके मार्क्स कंसिडर किए हैं, जो ज़्यादा मार्क्स दिए हैं उनके, या जो कम मार्क्स दिए हैं उनके, या फिर दोनों का मीडियन एवरेज लेकर के। तो ये एक मतलब क्लैरिटी नहीं है। और कुछ बंदे का सिर्फ 1 मार्क्स से 2 मार्क्स से छूटा है, तो क्या आपने मतलब कैसे इवेलुएट कराया है, और उसके इवेल्युएशन में हो सकता है जिसका इवेल्युएशन में 2 मार्क्स ज़्यादा है वो क्यों कंसिडर नहीं किए, या फिर कम वाले कंसिडर किए हो। तो ये 25% से कम अगर मान लिया डिफरेंस आया है तो भी गलती हो सकती है। 25% बहुत होता है। अगर पेपर 300 मार्क्स के हैं, किसी बंदे का 100 मार्क्स आ रहा है, तो 125 भी आ सकते थे, और वो 25 मार्क्स बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है सिलेक्शन होने में और नहीं होने में। तो ये तो आपको एक कॉपी चेक दिखाने से मना कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैं कॉपी नहीं दिखा सकता, कॉन्फिडेंशियलिटी का इशू है, कॉन्फिडेंशियबिलिटी का इशू है। तो ये एक रीज़न है जो आपकी तरफ से आया है, और वो मैं अपना कॉपी भी नहीं देख सकता, और मैं मतलब अंधेरे में ही रहूं कि चलो मैं नहीं हो पाया, बस इतना ही। तो क्या फ़ायदा इस RTI का? मैं तो इन्फॉर्मेशन जान ही नहीं पा रहा हूँ। आपका कुछ भी लॉजिक होता है और वो उसके अनुसार आप दे देते हो कि मैं नहीं दिखा सकता। तो अल्टीमेटली मुझे यही समझ में आया कि पेपर 2 का जो मार्क्स था वो बहुत ही मतलब डाइल्यूटेड है। अगर उसमें 25 मार्क्स आपका ज़्यादा भी मिल रहा होगा या फिर कम भी मिल रहा होगा, तो वो उनके हाथ में था कि हम चेंज कर सकते हैं। जो बंदे ने जिसको 200 मार्क्स आ रहे हैं उसके लिए तो 50 मार्क्स अप एंड डाउन का आप नहीं चेक कर सकते हो। मान लिया तो आपको 225 आ रहा है, आपके अकॉर्डिंग है, यहाँ पे 200 ही दिए हैं, तो भी आप क्लेम नहीं कर सकते थे। वो आपका कॉपी ही नहीं चेक हुआ, दोबारा क्लेम तो छोड़ ही दो। उसके बाद फिर
नोटिफिकेशन में इन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं बताया कि हम ऐसा करेंगे, 2 इंडिविजुअल सेपरेट एक्सपर्ट से चेक करवाएंगे और 25% मार्क्स तक हम कंसिडर ही नहीं करेंगे रीवैल्यूएशन के लिए। तो अल्टीमेटली फिर हम क्या समझें? कंप्रोमाइज़ और कॉन्फिडेंशियलिटी के बेसिस पे आप कुछ भी मत दिखाओ, सब अपने पास ही रखो। तो यही हुआ कि मेरा मतलब कोई हक नहीं है अपना कॉपी चेक देखने का, कॉपी चेक करने का। और क्या समझूं, मेरे पास ये भी ऑप्शन नहीं है कि मैं उनको रिप्लाई करके वापस, मतलब डुअल साइड कम्युनिकेशन नहीं है ये। उन्होंने जवाब दे दिया, अब वो आप मान के बैठ जाओ, कोई उपाय नहीं है कि आप दोबारा देख भी सकते हो इस पेपर को। तो बस यही बताना था आप लोगों को। कुछ तो आवाज़ में उठानी चाहिए। आई थिंक ट्विटर पे चाहे जहाँ भी पॉसिबल हो आपके एंड से, मैं तो डालूंगा ही, और आप लोग को अवगत इसलिए कराया हूँ। थैंक यू।